मैं चाह नहीं रहा था कि वीलॉग करूं, मगर अब मसला ये होगा कि जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं आपको दो ग्रोह नज़र आते हैं। एक पीर हक खतीब सरकार की तरफ के लोग, दूसरा इकरार के कुछ फैंस हैं। मैंने एक पेशकश की थी, ना इकरार ने माना ना खतीब साहब आपने माना। काश वो पानी वाला काम कर लेते तो मसला ही सॉल्व हो जाता। हक खतीब साहब जो कह रहे हैं मैं पीर कामिल हूँ या मैं अल्लाह का वली हूँ, खत्म नबूवत का इनकार मुसलमान कर ही नहीं सकते, काफिर है या कादियानी। अब इकरार हसन का मौक़िफ़ क्या है? पीर कामिल हो सकते हैं, आप अल्लाह के वली हो सकते हैं, लेकिन कोई अल्लाह का वली आंखों से चेन निकाल के वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि वीडियो बनाने का मतलब है मेरे पास एक और ऑप्शन है। ARY के जो लोग हैं मदो करें इनको, हक खतीब उनके कुछ लोगों को, और दूसरी तरफ कांटेक्ट करें वो डॉक्टर अदीब रिजवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चाह नहीं रहा था कि वीलॉग करूं, मगर अब मसला ये होगा कि जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं आपको दो ग्रोह नज़र आते। एक पीर हक खतीब सरकार की तरफ के लोग जो उनकी तरफ से इकरार हसन को बुरा भला कह रहे हैं और या कह रहे हैं कि हमारे जो पीर साहब हैं वो सही हैं, और दूसरा इकरार के कुछ फैंस हैं जो उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पीर हक खतीब जो है वो असल में ना ही कामिल कोई पीर है ना ही वो वलीउल्लाह है। तो बस दिल चाह के मैं कम से कम कुछ चीज़ें क्लेरिफाई कर दूँ। मैंने एक पेशकश की थी, ना इकरार ने माना ना हकीब साहब आपने माना। काश वो पानी वाला काम कर लेते तो मसला ही सॉल्व हो जाता। चलें, आज दूसरी बात करा रहा हूँ। अच्छा, जब कोई दो ग्रोह में या दो लोगों में या दो तंजीम में कोई इख्तलाफ हो तो हमेशा एक दूसरे का मौक़िफ़ जानना चाहिए कि सामने वाला क्या बात कह रहा है और क्यों कह रहा है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स की बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें सामने वाले को समझना है कि उसके दिल में क्या, उसके मन में क्या, वो क्या चाह रहा है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले मैं इकरार तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हक खतीब साहब क्या कहना चाह रहे हैं। उनके लोग जो है उनकी बात नहीं कर रहा, ज़ाहिर है वो जज्बात में आदमी गालियाँ भी देता है, बुरा भला कहता है। जो हक खतीब को जो मानते हैं पीर, वो उनके दिफा में डेफिनेटली आएंगे और सामने वाले के साथ ज़्यादती भी हो सकती है, बाज़ दफ़ा गलत बात भी कही जा सकती है, तो मैं उनको नहीं बोल रहा। हक खतीब साहब जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखो जी, मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, मैं दम करता हूँ और वो शिफायाब हो जाते हैं, अल्लाह उनको शिफा दे देता है मेरे ज़रिए। तो इस हवाले से फिर मैं पीर कामिल हूँ या मैं अल्लाह का वली हूँ। अच्छा, वली कहते हैं दोस्त को, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अगर इसको समझे कि वली होता कौन है। वली अपने दोस्त की नुमाइंदगी करता है, ही इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज फ्रेंड। तो अल्लाह अगर आपका दोस्त है और आप अल्लाह के दोस्त हैं तो इसका मतलब है इस सरजमीन पे या इस दुनिया में आप वो काम करेंगे जो अल्लाह चाहता है कि आप करें। इसको वली कहते हैं, ठीक है। अब विलायत के लिए इखलाक सबसे पहली चीज़ इल्म चाहिए, उसके बाद इखलाक हो, किरदार हो, मिलनसार हो, माफ़ करने का जज्बा हो, तमाम चीज़ें वली के अंदर होती है। और हमारे पास हज़ारों मिसालें हैं जो अल्लाह के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनमें क्या सलाहियत थी, क्या खूबियाँ थी, क्या किरदार था, क्या इखलाक था, हम सब जानते हैं। तो अब हक खतीब सरकार ये कह रहे हैं कि देखो बात सुनो इकरार हसन, मैं इतने सालों से इलाज कर रहा हूँ और हज़ारों लोग हैं जो बिल्कुल शिफायाब हो चुके हैं। अब तुमने मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया कि मैं जालसाज हूँ, मैं फ्रॉड हूँ, मैं शोबदेबाज हूँ, तो मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ और हक खतीब साहब भी तैयार है कि जी मेरे सामने आओ। और मैं तो झंडा मैंने बुलंद कर रखा है ख़त्म नबूवत का, और मैं इसकी पूरी दुनिया में जहाँ जाता हूँ ख़त्म नबूवत की बात करता हूँ। अच्छा, पहली चीज़ ये दोस्तों कि ख़त्म नबूवत का इनकार मुसलमान कर ही नहीं सकता। कोई कलमा पढ़ने वाला ख़त्म नबूवत का इनकार नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वो मुसलमान है ही नहीं, काफिर है या कादियानी। तो किसी मुसलमान को ये कहना कि ख़त्म नबूवत का हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो सबके लिए अंडरस्टूड है। कौन मुसलमान ख़त्म नबूवत को नहीं मानता? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का इख्तिताम हुआ, अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई किताब नहीं आएगी, ये हमारे ईमान का लाजमी हिस्सा है। अब मैं आता हूँ इकरार हसन साहब का मौक़िफ़ क्या है। हक खतीब का तो मौक़िफ़ बता दिया, हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, शिफा होती है, हज़ारों लोग मौजूद होते हैं, उनको मानते हैं और वो नज़र आता है सबको। अब इकरार हसन का मौक़िफ़ क्या है? इकरार हसन कहता है कि देखिए जी, मैं इकरार हसन की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं उनके जहन की बात कर रहा हूँ, और ये मेरा गुमान है, गलत भी हो सकता हूँ। मेरे ख्याल में इकरार हसन साहब के जहन में ये बात है कि ठीक है जी, आप पीर कामिल हो सकते हैं, आप अल्लाह के वली हो सकते हैं, लेकिन कोई अल्लाह का वली आंखों से चेन निकाल कर या पेट में से कीले और गोलियां और सुइयां निकाल कर उसकी वीडियो नहीं बनाता।
क्योंकि वीडियो बनाने का मतलब है मार्केटिंग हो रही है ये, ठीक है ना। अल्लाह का वली काम करता है चुपचाप, पता है हज़ारों लोग भी होते हैं जो उसके पास आता है, अल्लाह का नाम लेकर दम करता है, वो बंदा चला जाता है शिफायाब होके। तो उनको ये है कि जी आप ये जो दिखा रहे इसमें करामत कहाँ से आई, मतलब गले में से निकालना, चेनें निकालना, या पेट में से गोलियां निकालना, या पेट में से सुइयां निकालना, कीले निकालना, ये करामत ना होगी। आंखों से चेन निकालना करामत ना होगी, बात उनकी बिल्कुल सही है। अच्छा, अब एक न्यूरोसर्जन जब इतना मुश्किल ब्रेन का ऑपरेशन करता है, इसको काटता है, उसको बंद करता है, तो होने को तो वो भी करामत लगती है। अच्छा, उसको छोड़े, जो आंखों का सर्जरी करके जो लोग अपनी आंखें डोनेट करते हैं, उन लोगों में पेवस करता है, जो नाबीना है उनको आंखें मिल जाती है, तो वो भी तो एक करामत है, मगर वो करामत नहीं की जाती बिकॉज उसके पीछे एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, एक तरीकाकार है। मगर जो हक खतीब सरकार कर रहे हैं उसके पीछे साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है, नाम पढ़ते हैं, दम करते हैं और अल्लाह ताला उस मरीज को शिफा देता है। तो इसमें फॉर्मूला हमारे पास, हमें नहीं पता कि ये प्रोसीजर क्या होता है, तो मुमकिन है कि ये करामात हो। दूसरा जो बड़ा अहम नुक्ता है वो ये है कि जी आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि ये जो काम आप कर रहे हैं ये मैं भी करके दिखाऊं। उसने करके दिखाया, आप मेरे सामने आए। अच्छा, मसला ये है कि सामने आके क्या होगा। 14 फरवरी को उन्होंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ, आप मुझे बुलाएं, तो 14 फरवरी को ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक़द की गई है हक खतीब बादशाह की तरफ से, और जाना भी वहाँ बेकार है। इसलिए वहाँ मैं आपको एक ऐसा नुक्ता देता हूँ जो बड़ा कमाल का, और मैं चाहता हूँ कि उस पर अगर आप दोनों पार्टियां अग्री हो जाए तो मामला ख़त्म। ये सारी वीडियोस निकालना, कोई इसको बुरा भला कह रहा है, कोई उसको बुरा, मुसलमानों में ये नहीं होता दोस्तों, बराए करम। मैंने एक वीडियो देखी शायद हक खतीब बादशाह के किसी मानने वाले की, उसमें उसने कसम खाई है कुरान की, पता नहीं अल्लाह की कसम खाई है। अच्छा, कुरान पे हाथ रख कर कसम खाना अलामत है कि आप में ईमान मौजूद है। देखिए, हिंदू के हाथ में आप कुरान दे, कसम खाओ, नहीं खाएगा, वो कहेगा ये किताब पे तो मेरा ईमान नहीं है। आप गीता लाके दो, मैं कसम खाता हूँ। तो कसम खाना कुरान पे इस बात की तर्जुमानी करता है कि जो कसम खा रहा है उसमें ईमान मौजूद है, वो मुसलमान है। लेकिन उसकी कसम सच होना ये ज़रूरी नहीं है। आप कहेंगे डॉक्टर साहब क्या बात आपने कर दी, एक शख्स कुरान पे हाथ रख के कसम खा रहा है, वो सच नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आप एक काम करें, आपके घर के आसपास कहीं पे भी कोर्ट्स हो ना, चाहे सेशंस कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, चले जाए वहाँ पे, जाइए, वहाँ आपको गवाह मिल जाएंगे। आज से 35 साल पहले उन गवाहों का रेट था 50 रुपये, अभी हो सकता है 5000 रुपये हो। उस गवाह से कहे जी ये चाहता हूँ मैं अंदर आओ मेरे साथ, तुम बतौर गवाह ये गवाही दे दो। गवाही झूठी होगी, वो कुरान पे हाथ रख के गवाही दे देगा। आप मानते हैं कि बात सच है कि नहीं है? गवाही देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो कुरान पे हाथ रखना इस बात की डेफिनेटली अलामत है कि वो शख्स मुसलमान है, लेकिन जो कह रहा है वो सच है, उसका कुछ नहीं पता। अच्छा, एक डॉक्टर वो एक ओथ लेता है, हिपोक्रेट ओथ कहते हैं उसको। क्या डॉक्टर ओथ लेने के बाद जब अभी प्रैक्टिस शुरू करता है तो वाकई दयानतदार ईमानदारी के साथ करता है? बहुत डॉक्टर करते हैं। ऐसी शिफा होती है कि आप उनके पास जाए, थोड़ी देर बैठे, आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके अंदर वो शिफा दी है। और बहुत सारे डॉक्टर है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए डॉक्टरी करते हैं, तो वो ओथ कहाँ चला गया उनका। अच्छा, उसको छोड़े, अभी इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, कुछ दिनों के बाद असेंबली बनना शुरू होगी, फिर हर सियासतदान जिसको कोई भी पोर्टफोलियो दिया जाएगा वो खड़ा होकर ओथ लेगा। अच्छा, ओथ लेने के बाद वो करता है काम कि मुल्क को लूटता है। सारे सियासतदान बुरे नहीं है और सारे अच्छे भी नहीं होते। कुछ होते हैं जिनको अल्लाह ने ऐसा दिल दिया है और खौफ खुदा है उनके अंदर, वो अपने आवाम के लिए काम करते हैं, बाकी लूट मार करते हैं। ओथ उन्होंने भी लिया हुआ है। हर जज ओथ लेता है, और कुछ जज ऐसे हैं जो नेकी के साथ, दयानतदारी के साथ, अदल और इंसाफ के साथ फैसला करते हैं, चाहे कोई भी प्रेशर ऊपर से हो। मगर क्या सारे जज ये करते हैं? नहीं। किसी के ऊपर प्रेशर आता है, किसी को धमकी आती है, कोई पॉलिटिकल रंग होता है उनके ऊपर, तो फिर ओथ का क्या फायदा हुआ? ओथ तो एक कसम है ना। तो दोस्तों याद रहे कि ये मत देखना कि कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। उस क्या में आपको जवाब मिल जाएगा। तो बराए करम कसमें ना खाए। दोनों तरफ से मेरी रिक्वेस्ट है, कसमें ना खाए,
किसी चीज़ को साबित होने के लिए उसका सामने एक ऐसा मुनाजरा हो, ऐसा प्रूफ हो कि जिसके बाद हमें यकीन हो जाए कि कौन सही है कौन गलत है। नाम इकरार का जानता हूँ, दोस्त हूँ मैं, शायद फ्रेंकली स्पीकिंग शायद पर्सनली इकरार से मिला भी नहीं हूँ, और हक खतीब बादशाह साहब तो बहुत बड़े आदमी, उनसे तो मिलना भी बड़ा मुश्किल है, उनसे भी कभी नहीं मिला, उनके बारे में सुना है डेफिनेटली। मेरे पास एक और ऑप्शन है, अगर इकरार आप और हक खतीब बादशाह साहब आप अगर एग्री करें तो अभी मसला सॉल्व हो जाएगा। ARY जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप है, और ARY के हाजी रऊफ़ और हाजी इकबाल साहब अल्लाह के बुज़ुर्गों को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं, नज़र नियाज बहुत करते हैं, खैरात बहुत करते हैं, बड़ा कमाल का काम करते हैं। ARY के जो लोग हैं, जो एक्चुअल ARY ग्रुप है, वो मदो करे इनको हक खतीब और उनके कुछ लोगों को यहाँ अच्छी होटल में उनको रखे, अच्छा ताम खाना पीना सबका इंतज़ाम करे, और दूसरी तरफ कांटेक्ट करे वो डॉक्टर अदीब रिजवी को। अच्छा, डॉक्टर अदीब रिजवी के बारे में किसी को शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि वो इंसान फरिश्ता सिफत है, मानते हैं सब ना। उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी हक खतीब बादशाह साहब को हम बुला रहे हैं, आपके अस्पताल में 10 ऐसे मरीज हो जो हॉस्पिटल में ही रहे, जिनको डायलिसिस हो रही हो, उनको आप वहीं रखेंगे, हक खतीब बादशाह साहब तशरीफ़ लाएंगे, वो दम करेंगे, 7 दम के बाद उनमें से लोग ठीक हो जाते हैं तो ये बात सब प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि वो मरीज़ बाहर नहीं जाएंगे, ताकि किसी किस्म का मसला ना हो। ना इकरार उनसे मरीज़ से डायरेक्ट बात करे, ना हक खतीब के आदमी उनसे बात करे, उनको बिल्कुल आइसोलेशन में रखा जाए, और सबको डॉक्टर अदीब रिजवी पे भरोसा है कि वो सच्चे आदमी हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। अगर 7 लोग भी उनमें चले 5 भी ठीक हो जाते हैं तो फिर इकरा आपको ये काम करना होगा। अगर उनकी दम से 5 लोग शिफायाब हो जाते हैं और डॉक्टर अदीब रिजवी उनकी टीम कंफर्म कर ले कि हाँ ये ठीक हो गए, इनकी किडनियाँ काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि याद रखें किडनीज के जो सेल है वो रीजनरेट नहीं होते। जैसे ब्रेन के सेल्स जो मरना शुरू होता है, न्यूरॉन्स, वो रीजनरेट नहीं होते, इसी तरह जो किडनी का सेल है वो रीजनरेट नहीं होता। इसीलिए किडनी को रिवाइव करना बहुत मुश्किल है, एक्सेप्ट अल्लाह के कलाम से। अल्लाह के कलाम से डेफिनेटली हो सकती है। तो अगर 5 लोग ठीक हो जाते तो इकरार फिर आपने ये करना होगा कि हक खतीब सरकार से आपने माफ़ी मांगनी होगी, उनका मुरीद बनना होगा। अगर आपको मंजूर है तो बिस्मिल्लाह करें। मैं हक खतीब सरकार से कहता हूँ प्लीज़, आप बहुत बड़े आदमी हैं, इकरार बच्चा है, आ जाएं यहाँ पे कराची, ये फैसला हो जाए ताकि ये जंग ख़त्म हो जाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। इसमें हल है, अगर हल करना चाहते हैं किसी मसले को तो हल का तरीका बता दिया, नहीं करना चाहते ये जंग चलती रहेगी, वहाँ के लोग कुछ बोलेंगे, यहाँ के लोग बोलेंगे, बीच में जो अवाम है ना वो शेषो पंज में मुब्तला है, परेशान है कि कौन सही है कौन गलत है। तो बराए करम लोगों को इस तकलीफ से निजात दिलाएं। हम दोनों शख्सियात से गुजारिश है कि आप लोग किसी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए और इस मसले को रिजॉल्व करते। बहुत बहुत शुक्रिया। आबाद रहे, शाद रहे, खुश रहे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।